मैंने अभी रिसेंटली 2 वीडियोस आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपनी जो डिलीवरी है वो पेनलेस करवाई थी और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी कॉस्ट क्या होती है, जो इंजेक्शन हमें लगाया जाता है कब लगाया जाता है और इसका असर जो है कितनी देर में आ जाता है। और कई लोगों के मन में ये भी था कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पेनलेस कैसे हो सकती है। तो इन्हीं सभी कमेंट्स का जो आंसर है मैं इस वीडियो में आपको करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उन वीडियोस में मैंने आपको ये बता दिया था, अगर आपको पेनलेस डिलीवरी करवानी है तो आपको डॉक्टर को जो है वो पहले ही बोल के रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार डॉक्टर के पास ऑप्शन एट ए टाइम जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप उनको पहले से बोल के रखेंगे तो उनके पास जब आप रूटीन चेकअप, क्योंकि हम एक ही जगह पे जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, ऐसा तो नहीं है कि हम पहले महीने में कहीं गए, दूसरे में कहीं गए, तीसरे में। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, अपनी मेडिकल फाइल को जो है ना बहुत अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि जब आपकी वो मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं ना तो उनको सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ इसकी कंडीशन अभी कहाँ से कहाँ चल रही है, इस तरीके से। तो जब उसके पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं और आपकी डिलीवरी का टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है, आपको पता है कि नेक्स्ट 15 डेज में या नेक्स्ट मंथ में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो आपको पहले ही डॉक्टर को बोल के रखना पड़ेगा कि मुझे एपिड्यूरल चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ मेरे लिए अरेंज करा दीजिए। सेकेंड चीज़ ये थी कि मेरे पास कमेंट आया था कि दी इसकी कॉस्ट कितनी होती है। तो देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे रहते हैं और जो है वो अवेलेबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब आप बहुत ही अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो हो सकता है कि जैसे शहर वगैरह में आप कहीं पे रहते हैं तो वहाँ पे जो है इजीली अवेलेबल हो जाती है चीज़ें, तो उसकी मार्केट जो प्राइस होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। तो 12 से 15 हज़ार के बीच में जो है वो मान के चलिए कि इतने का जो है वो इंजेक्शन वो आपको हो जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि एरिया वाइज कहाँ पे आप रह रहे हैं। तो 12 से 15 के बीच में आपका जो इंजेक्शन है वो लगता है। वो ये जो 12 से 15 हज़ार रुपये है ना, वो आपको डिलीवरी चार्ज से अलग देने पड़ते हैं, क्योंकि उसका जो डॉक्टर होता है वो भी अलग होता है, तो उनको अलग से पे करना पड़ता है। मतलब पेमेंट तो आपको एक ही साथ कर देते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जो ये आपके ये वाले एपिड्यूरल वाले पैसे होंगे वो आपकी जितना भी डिलीवरी चार्ज है, क्योंकि हर जो क्लिनिक का डिलीवरी चार्ज है, हर डॉक्टर जो है वो वेरी करती है कि वो कितने चार्ज वो कर रही है और मेडिकेशन वगैरह सब मिला के। लेकिन जो इसका जो चार्ज है ना वो बिल्कुल डिलीवरी चार्ज से जो होता है वो अलग होता है। नेक्स्ट जो कमेंट आ रहा था वो ये आ रहा था कि दी कितना सर्विक्स खुलने के बाद जो है ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अगेन ये भी आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है और आपकी जो पेन को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है ना उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पेन को जो है अच्छे से टॉलरेट कर पा रहे हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जो है आपको डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में ही लगा दे या आपके जो है मिड ऑफ द लेबर पेन में लगाए, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कब जो है डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो सुबह 8:13 पे मेरी बेबी डिलीवर हो गई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी सुबह 6 बजे। मेरा जो इंजेक्शन था वो 7:30 बजे लगा था और मेरी डिलीवरी 8:13 पे हो चुकी थी। अब मेरी डॉक्टर ने जब मेरा पेन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे मैंने कहा था, तो मेरी डॉक्टर जो है हंसने लगी, कह रही कि डिलीवरी तो बिल्कुल होने वाली है, अब तुम क्यों इंजेक्शन लगवा रही हो। कई बार क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम में हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, तो फिर बाद में मुझे भी लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं भी लगवाती तो मैं कर सकती थी, क्योंकि देखो ये जो विल पावर है ये आपके पास होनी चाहिए। जब आप कंसीव करते हैं तो आपको मोटिवेट रहना है पूरी प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद भी, प्रेगनेंसी से पहले भी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी तरीके से। उसमें क्या होता क्या है ना कि कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि जब हमें पेन ही नहीं होंगे तो वो डिलीवरी नॉर्मल कैसे होगी, मतलब पेन नहीं होंगे तो हम पुश कैसे करेंगे। तो आपको पुश करने का तरीका भी जो है ना वो मैं बताऊंगी, अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो एपिड्यूरल था वो मुझे 7:30 बजे लगा था, और क्योंकि 7:15 बजे मेरा डॉक्टर आया था और मैं लेबर रूम में थी उस टाइम पे और मैं पुश कर रही थी, मेरे सामने ही डॉक्टर आए थे।
और 7:15 आए। उनकी एक मशीन होती है जो उनको मॉनिटर करते हैं, उसमें डोज को मॉनिटर करते हैं और आपकी जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करते हैं, उसको लगाते हैं, फिर कैथेटर लगाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे दवाई जाती है। तो 7:30 बज गए थे और 8:13 पे मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो कई बार क्या होता है ना कि इसमें आपकी डिलीवरी लेट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में ही लगवा लेते हैं ना उसको, तो होता क्या है कि आपको पेन जो है वो इतना पेन तो होता नहीं है। और डिलीवरी का एक बेसिक सा रूल ये होता है जो मेरी डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि जब आपको पेन आए आपको पुश करना है। तो उस टाइम पे जब आपको पेन नहीं होते ना, कई कई केसेस ऐसे आते हैं। तो डिलीवरी में मैंने जब डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रही थी इसके बारे में, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि कई बार डिलीवरी का टाइम जो है ना वो बढ़ जाता है। अगर जो डिलीवरी आधे घंटे में होने वाली है या 1 घंटे में, वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में होती है। बस इतना टाइम का डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा 1-1.5 घंटे का। तो उसमें होता क्या है कि जब आपको पेन नहीं होते ना तो आप पुश नहीं करते हैं, बस इतना फर्क हो जाता है। तो आपको पेन नहीं होता, लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे। तो इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन फील होता है तो बॉडी में पेन आता है। पेन जो है वो एपिड्यूरल से आपका नहीं पता चलता, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन पूरा पता चलता है आपको कि मेरा पेट जो है वो बहुत अच्छे से अकड़ गया है। इसका मतलब जब वो अकड़न होती है, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्शन आता है आपको, तो आपको पुश करना है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है। और एपिड्यूरल से ना आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। जब आपने कंसीव किया है तो आप उसको इस दुनिया में पैदा करने की भी हिम्मत रखते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें। और एक और चीज़ कि आप जो है वो प्रेग्नेंट हुई हैं, बीमार नहीं हुई हैं, तो इस फेज को जो ना बहुत अच्छे से एंजॉय करना, अपने आप को मोटिवेट रखना हर टाइम, पॉजिटिव चीज़ें करते रहिए, पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए, डिवोशनल जो म्यूजिक है उसको सुनिए, वो आपके बेबी के ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। होप की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड या प्रेगनेंसी से जुड़े हुए या पोस्टपार्टम से जुड़े हुए या प्रेगनेंसी से पहले के कोई भी हेल्थ रिलेटेड है या कोई भी चीज़ है, आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्योरी है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।